अरे राजा वो मर जाए भार जो और खुद प्रजा पे तोले और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में बिस घोले, अमृत में बिस घोले। राजा वो मर जाए गिलन लो खुद प्रजा पर तोले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में बिस घोले, अमृत में बिस घोले। अरे राजा वो मर जाए भार जो अरे खुदे पर जा पे तोले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में बिस घोले, भैया अमृत में बिस घोले। अरे मर जाए ऐसा संत जो भाई, मर जाए ऐसा संत जो भाई, ओम का नाम जपेना बन पाखंडी धून जलावे, खोटे कर्म तजना भैया खोटे कर्म तजना। अरे ब्राह्मण वो मर जाए कभी जो संध्या हवन करे ना। देखिए ब्राह्मण के 6 कर्तव्य हैं, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और कराना, वेद पढ़ना और पढ़ाना, ये 6 कर्तव्य ब्राह्मण के। अरे ब्राह्मण वो मर जाए कभी जो संध्या हवन करे ना, मांस खाए और मदिरा पीबे, वेद और ग्रंथ पढ़ना भैया, वेद और ग्रंथ पढ़ना। दुनिया को बहकाता फिरता, दुनिया को बहकाता फिरता, झूठ रात दिन बोले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में बिस घोले, भैया अमृत में बिस घोले। और अरे बेटा वो मर जाए कुटुंब की जो से की शान घटावे, और मर जाए ऐसो नीच बाप औलाद को नाई पढ़ावे, औलाद को नाई पढ़ावे। अरे भाई जो मर जाए भैया को अरे कैरन पे पिटवावे, और दुश्मन के संग मेल करे जो भेद कुटुंब को खोले, भैया भेद कुटुंब को खोले।
और ये मुलायम सिंह जी सरबतपुर आगरा नोटों का हार पहना करके आशीर्वाद देना। भगवान से प्रार्थना करेंगे इनकी मंजिल की बाधाओं को दूर करे। राधा भैया के भंडार करती अरे बेटा वो मर जाए कुटुंब की जो से की शान घटावे, मर जाए ऐसो बाप नीच औलाद को नाय पढ़ावे, औलाद को नाय पढ़ावे। और देखिए यहाँ बेटियां और हमारी माताएं कथा सुनने के लिए आई है। मैं अपनी कथा को सार्थक समझ लूंगा। जितनी भी बेटियां इस पांडाल के अंदर बैठी हैं वो अपने पिताजी की पगड़ी का जरूर ध्यान करें। एक बेटी किसी से जब लड़के से मित्रता हो जाती है, पिताजी कहते हैं बेटी उसको छोड़ दे, बोले मैं नहीं छोड़ूंगी, 10 साल पुराना मेरा प्रेम है। अरे भूल गई वो बेटी, 9 महीने माँ ने गर्भ में पाला था, अरमान सजाए थे मेरी बेटी बड़ी होगी, नौकरी लगेगी, मेरा नाम रोशन करेगी। 25 वर्ष के प्रेम को आग लगा दिया और 9 वर्ष का प्रेम नहीं छोड़ूंगी। कोई बेटी, कोई बहू, कोई माता ऐसा घृणित कार्य न करे जो पिता को नीचे सर करके समाज में बैठना न पड़े। उन्हें वो पिताजी, वो बाप जीते जी मर जाया करते हैं। अरे बेटी वो मर जाए जो दोनों कुल को दाग लगावे, और भाई वो मर जाए जो भैया को गैरन पे पिटवावे, भैया गैरन पे पिटवावे। और याद रखिए, देखिए विभीषण किसकी शरण में गया था? जब लंकापति रावण का वध हुआ तो विभीषण किसकी शरण में गया? रावण को किसने मरवाया? विभीषण राम जी की शरण में गया था, भगवान की शरण में गया था। लेकिन फिर भी उसकी कोई भलाई नहीं करता। दुनिया वाले लोग क्या कहते हैं? घर का वेदी लंका ढाए, घर का वेदी लंका। अरे वो तो राम जी की शरण में गया था, फिर ऐसा क्यों कहते हो? जब रावण रणभूमि में पड़ा हुआ है, राम जी सामने खड़े, रावण ने एक बात कही, राम मैं तुमसे आयु में बड़ा हूं, तुमसे विद्वान तगड़ा हूं, तुम्हारे घर में सोना होगा, मेरी संपूर्ण लंका सोने की है, बलवान में तुमसे ज्यादा हूं, लेकिन आज मैं परास्त हो गया और तुम युद्ध को विजयी हो गए। इसका एक ही कारण है राम जी, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में युद्ध लड़ रहा था और मेरा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था। बस घर की भूत के कारण मैं आज परास्त हो गया। ये लंकापति रावण का संदेश था। अरे भाई वो मर जाए जो भैया को गैरन पे पिटवावे, और दुश्मन के संग मिल करे जो भेद कुटुंब को खोले, भैया भेद कुटुंब को खोले। और आर्यन देवते रमेश चंद्र शिकारा, धन्यवाद, परमात्मा रक्षा करे। अरे मर जाए ऐसा यार यार की, और दुख में करे सहाई, अरे मर जाए ऐसा यार यार की, दुख में करे न सहाई, और मर जाए ऐसो साहूकार जो वक्त पे देना पाई, भैया वक्त पे देना पाई।
और मैं आपसे एक निवेदन और करूं, ये बताओ मित्रता कैसी होनी चाहिए? दूध और पानी जैसी? बोलो। लोग ये कहते हैं मित्रता दूध और पानी जैसी होनी चाहिए। क्यों? दूध में पानी मिला दो या पानी में दूध मिला दो, फिर उसको कोई अलग नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकते ना, अलग हो जाते हैं सज्जनों। जीवन में मित्रता दूध और पानी जैसी कभी नहीं होनी चाहिए। दूध में जब पानी मिलता है तो कहता है भैया हम तुम दोनों एक हैं, और जैसे ही दूध को जब दूध को कढ़ाई में चढ़ाया जाता है, याद रखना, अब जब दूध में अग्नि लगती है, दूध पर आपत्ति आई तो पानी उड़ करके चल देता है, पानी भाग जाता है, बोले भैया अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। दूध ने किसको खोया? पानी को खोया, इसलिए उसका नाम पड़ गया खोवा, इसको मावा कहते हैं लोग। ऐसी मित्रता कभी नहीं होनी चाहिए। और बताया, अरे मर जाए ऐसा यार यार की, और दुख में करे न सहाई, और मर जाए ऐसो साहूकार जो वक्त पे देना है पाई, भैया वक्त पे देना है पाई। और मर जाए ऐसा रिश्तेदार जो बिगड़ी में करे बुराई। देखो, किसी का भैया गरीब हो जाए और उसकी झोपड़ी पड़ी हो और साथ में कोई जा रहा है, तो लोग ये नहीं कहते मेरे भैया की झोपड़ी है, बोले गांव का है। और किसी गांव का कोई अधिकारी बन जाए, चाहे भले ही वो परिवार का भी ना हो, बोले वो हमारे सगे भैया है। ये है पैसों का खेल। इसलिए लिखा, अरे मर जाए सो रिश्तेदार जो बिगड़ी में करे बुराई, और छोड़े साथ मुसीबत में, मर जाए ऐसी दुष्ट लुगाई, मर जाए ऐसी दुष्ट लुगाई। अरे पति उठावे कष्ट बहने जो यारन की संग डोले, और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में बिसगोले, भैया अमृत में बिसगोले। याद रखना, हमारे शास्त्रों में जब माता अनुसुईया सीता जी को उपदेश कर रही हैं तो 4 प्रकार की पतिव्रता बताई थी। ध्यान देना माताओं। पहला बताया उत्तम पतिव्रता। उत्तम पतिव्रता वे होती हैं जिनका ध्यान सोने पर भी पर पुरुष की तरफ न जाए, वो उत्तम पतिव्रता है। सोने पर भी दूसरे पुरुष की तरफ न जाए। मध्यम पतिव्रता वे होती है जिनका ध्यान पर पुरुष की तरफ तो जाता है, बराबर का है तो भाई समझ के जाए, छोटा है तो बेटा समझ के जाए, और बड़ा है तो पिता समझ के जाए, वो मध्यम पतिव्रता है। और नीच पतिव्रता वे होती हैं जिनका पति होते हुए भी पर पुरुष के साथ में रहना चाहती है, लेकिन समाज का डर लग रहा है कि दुनिया वाले मेरी बुराई करेंगे, मन से रहना चाहती है लेकिन रह नहीं पाती। और नीच पतिव्रता वे होती हैं जिनका पति होते हुए पर पुरुष के साथ में रहती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, ऐसी माताएं अगली जिंदगी में अपनी जवानी पर विधवा होती हैं, सारी जिंदगी पति शोक को उन्हें देखना पड़ता है। इसलिए लिखा, अरे राजा वो मर जाए भ्रात जो, अरे राजा मो मर जाए जुलम जो, खुद पैर जा पे धोले। अरे चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में बिसगोले, भैया अमृत में बिसगोले। और गौरव नाती जयवीर सिंह नंगला फतेह और जय किशोर कोलामई
इन नोटों का हार पहना करके प्रभु से आशीर्वाद ले रहे, भगवान से प्रार्थना करेंगे इनके जीवन को खुश रखे। और अरे मुखिया पंच पेर धान मरे जो, अरे जुलम गाम पे ठावे। एक बात और कह दूं, नेता बनता कौन है? नेता कौन बनता है? एक व्यक्ति पर पैसा बहुत था, ध्यान देना। अब जब पैसा ज्यादा था, अपने पिताजी से बोला, पिताजी मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे शिक्षा दे दो। पिताजी बोले चुनाव मत लड़े, आते बरो कर्म कोई है नहीं। बोले नहीं पिताजी मैं चुनाव लड़ूंगा। पिताजी बोले शिक्षा लेना चाहता है? बोले हाँ। तो छत पर चढ़ जा। वो छत पर चढ़ गया। बोले कूद जा। वो कूद गया और हाथ पैर टूट गए। बोले पिताजी मेरे तो हाथ पैर टूट गए। बोले तेरा बाप भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। क्यों? कि जो अपने बाप पर भी भरोसा ना करे वो नेता होता है देश का, जो बाप पर भी भरोसा ना करे। इसलिए लिखा, तुझे मालूम था कि जब कूदेगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे, तो तूने मेरे पर विश्वास क्यों किया? तू नेता नहीं बन सकता। इसलिए मुखिया पंच पेर धान मरे जो, जुलम गाम पे ठावे। पक्षपात की बात करे, आपस में रार बढ़ावे, आपस में रार बढ़ावे। अरे वैद्य डॉक्टर मरे लोभ में जो भारी पाप कमावे, और मर जाए ऐसो गुरु खास चेला से ज्ञान बचावे, चेला से ज्ञान छुपावे। बोलिए गोविंद भगवान की।